वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की थर्ड क्लास, मतलब आधुनिक भारत की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1905 से 1900 जो 15 का समय था उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उग्रवादी। क्या कहते हैं? उग्रवादी विचारधारा उस समय थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बंबई में हुई थी 1885 में, गोपाल दास कॉलेज में। क्या हुई थी? गोपाल दास कॉलेज में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी पहली बैठक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? बंबई में हुई थी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में किसने भारत को कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध या महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। उसके समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी हुई थी। उसके बाद अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पे। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय पे। लॉर्ड कर्जन के समय पे ही 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी हुआ था। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम जिन्हें कहते हैं, उनका पूरा नाम था एलन ओक्टोवियन हुम। क्या था? एलन ओक्टोवियन हुम था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को ही कहा जाता था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। कौन से? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और जबकि पहला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज जॉर्ज वुले था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। लॉर्ड कर्जन का कथन था। किसका? लॉर्ड कर्जन का। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे। कहां से थे नरमपंथी नेता? शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एओ हुम के द्वारा। आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला किसने शुरू की थी? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1884 में हुई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। व्योमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
WC बनर्जी, जिन्हें ब्योमोश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, 1904 में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति और जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना ही उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजा रामबद्ध आंदोलन थी। कौन थी? राजा रामबद्ध आंदोलन थी। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? वो एंग्लिकन के। किसने कहा था? एलिगन ने कहा था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। उसके बाद कौन सी बनी थी? एनी बेसेंट के बाद में बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। किसने किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन था, ये नारा था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। मार्लिमेंटो किम्स रिफॉर्म्स मतलब सुधार, मार्लिमेंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 के अधिनियम को ही मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का पूर्वाग्रह मार्लिमेंटो सुधार था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के द्वारा हुई थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। वर्ष 1905 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? कौन सा? पैट्रियाट। कौन सी? पैट्रियाट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगा खान ने की थी 1906 में। कब? 1906 में। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। केसरी थी। केसरी किस भाषा में थी? केसरी मराठा भाषा में थी, जबकि उनकी मराठी जो थी वो इंग्लिश भाषा में थी। शेरे पंजाब किसका नाम था? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। कांग्रेस लीग लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। क्या हुआ था? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अनुशीलन समिति संबंध है BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर अनुशीलन समिति से संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। किसके? अबुल कलाम आजाद। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया जाता है? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। किसने? रासबिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति का थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों को द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, जब जेम्स प्रथम भारत में आए थे उस समय। ठीक है। और उसी के बाद 1912 में उसमें यह भी कहा गया कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई जाए। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। किसकी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। बंगाल विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1867 में, जो 20 रुपये 18 रुपये प्रति वर्ष थी प्रति व्यक्ति आय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 में, क्योंकि 1905 तक तो उदारवादी ही रहे थे। 1905 तक तो उदारवादी 1885 से, उसके बाद गर्मवादी आते हैं और 1919 से गांधीवादी शुरू हो जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कब? कितने वर्ष की? 6 वर्ष की हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। जो बिहार है वो बंगाल से अलग हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। किसकी? स्वशासन की। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खां ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कब कर सके? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था वंदे मातरम। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कौन सी? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन करवाया था, वो विधानसभाओं में क्या हुआ था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था?
सरोजनी नायडू ने कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वो लाला लाजपत राय थे। और इसमें लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। कौन था? आगा खां था। जबकि शरीउल्लाह जो खां था वो इसका स्थापना की थी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष जो थे वो गरम दल से थे। अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे और ये लोग क्या थे? और लाला लाजपत राय थे। ये सब और बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल से संबंधित थे। गाटामारू था। गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसके? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वो चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 में प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 15 अगस्त 1905। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंततम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थी? वो अफगानिस्तान में बनी थी। कहां? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? नरम दल वालों के हाथ में चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का था। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन के समय पे। बंगाल विभाजन के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में। जबकि सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1905 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। कब? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने। CR दास कहते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच में समझौता करवाया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति कहा था? वेलेंटाइन, जो वेलेंटाइन सिरोल था उसने अशांति का जनक कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। क्या थी? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक एकाधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज्य का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत का राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी? शौकत अली और सैफुद्दीन किचली ने। किसने? शौकत अली और सैफुद्दीन किचली ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया था? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था?
कार्लाइल सर्कुलर, किसने, कौन सा कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था? गीता रास, बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम की अध्यक्षता आगा खान ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर द्वारा किया गया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ में नरमपंथियों की वार्ता। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ में नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में, भारत में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? वो सिंगापुर गए थे। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन या संकल्प लिया था, स्वीकार किया था? 1940 में। कब? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक शामिल किया गया था? हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि किसे दी जाती है? चित्तरंजन दास को दी जाती है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। इसकी सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि अंतिम पूछा जाए और अंतिम और प्रथम भारतीय पूछा जाए तो कौन से होंगे? कौन से होंगे भारतीय? जब सी राजगोपालाचारी होंगे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 में। कब? 1935 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। किसके? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किया था, यरवदा जेल में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर, जो 1918 का था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने दिया था। किसने? ओ डायर ने दिया था।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद रहे थे। कौन? अबुल कलाम आजाद रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी थे कहाँ थे? कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में गांधी जी उस समय थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था और अंतिम भी? सी राजगोपालाचारी थी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। किसने? कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, लंदन में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में अस्तित्व में आई अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? श्री अरविंद घोष के द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक जो गुरु थे एम.बी. रानाडे थे। कौन थे? एम.बी. रानाडे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता के रचनाकार कौन थे? इकबाल थे। दीन बंधु के उपनाम से जाना जाते हैं या विख्यात थे? C.F. एंड्रूज थे। कौन थे? दीन बंधु दी बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्तू के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। तथा कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। कौन थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट कल क्लास में।